रामगढ़ एक ऐसा गांव जो दुनिया की नजरों से इतना दूर है कि यहाँ वक्त भी अंधेरे में कहीं खो गया है। यहाँ आज भी बिजली नहीं पहुंची है। इस स्याह अंधेरे में बस एक ही रोशनी उम्मीद की तरह टिमटिमा रही है। बंसल की चाय की दुकान पर लटकी एक पुरानी लाल अटेन दुकान के अंदर खामोशी पसरी है। बंसल अपनी केतली को घूर रहा है और बेंच पर गांव के मुखिया ठाकुर भानु प्रताप सिंह दामोदर काका और उनका पोता रोहन किसी गहरी सोच में डूबे हैं। अरे ओ बंसल, चाय में पत्ती डालना भूल गया क्या? कब से बैठे हैं हम, एक चाय नहीं बनी तुझसे। जी जी मालिक, बस अभी लाया। हाँ, और वो शहर वाला लौंडा कहाँ है? वो मास्टर केशव शर्मा आज आएगा या नहीं? कुछ खबर है? ठाकुर साहब अच्छा लड़का है। वो गांव के बच्चों के लिए कितनी मेहनत कर रहा है। आपको उससे क्या काम पड़ गया? अरे अपने मतलब के लिए। खैर छोड़ो, तुम क्या समझोगे। एक वक्त था जब इस पूरे गांव में हमारी जमींदारी चलती थी। लोग सांस भी हमसे पूछ कुछ कर लेते थे। दादू, आप भी कहाँ इन पुरानी बातों में फंस जाते हो? गांव के हालात तो देखो, आज भी वही अंधेरा है। वक्त बदलता है बेटा, पर कुछ लोग नहीं बदलते। तभी बारिश की बूंदों के बीच हाथ में एक छाता लिए मास्टर केशव शर्मा ने दुकान में कदम रखा। उसके हाथ में कुछ किताबें थीं। प्रणाम ठाकुर साहब, प्रणाम दामोदर काका। रोहन, तुम भी यहीं हो? अरे आओ बेटा केशव, उम्र लंबी है तुम्हारी। अभी ठाकुर साहब तुम्हें ही याद कर रहे थे। ये किताबें। जी काका, शहर गया था तो बच्चों के लिए ले आया, कल सुबह बांट दूंगा। मास्टर केशव की यही बात उसे गांव में सबसे अलग बनाती थी। दामोदर काका की आंखों में उसके लिए खास अपनापन था, पर ठाकुर भानु प्रताप उसे बस एक मामूली नौकर की तरह देखता था। बेटा तुम बिल्कुल मेरे अपने भतीजे जैसे हो। ठीक 2 साल पहले मेरा भी एक भतीजा था, बिल्कुल तुम्हारी ही तरह। पर एक जानलेवा बीमारी ने उसे मुझसे छीन लिया। उसके जाने के बाद गांव में मुझे काका कहने वाला कोई नहीं बचा था। पर जब तुम आए, तुमने मुझे काका कहकर बुलाया। मन को बड़ी शांति मिली। काका, आप भी तो मेरे पिता जैसे हैं काका। बातें चल ही रही थीं कि बाहर बारिश तेज शुरू हो गई। अरे बातों बातों में वक्त का ख्याल ही नहीं रहा। रात बहुत हो गई है। इस बारिश में अब कौन घर जाएगा? हाँ मास्टर, तुम भी आज की रात रुक जाओ। गांव की रातें, खासकर ऐसी तूफानी रातें, ठीक नहीं होती। नहीं काका, बच्चे घर पर मेरा इंतजार कर रहे होंगे। मतलब मेरी किताबें मैं निकल जाऊंगा, ये बारिश रुक जाएगी। कुछ देर बाद बारिश हल्की हुई और मास्टर केशव अपनी छतरी लेकर उस घने अंधेरे में अपने घर की ओर निकल पड़ा। उसका घर गांव के एकदम आखिरी छोर पर एक छोटे से कच्चे मकान में था। मास्टर केशव अपने घर पहुंचा। रात गहरी हो चुकी थी। वो थक कर बिस्तर पर लेट गया। उसके बिस्तर के पास दीवार पर एक बहुत पुरानी सी घड़ी टंगी हुई थी। घड़ी जो सालों से बंद पड़ी थी। मास्टर गहरी नींद में था। तभी अचानक वो बंद घड़ी अपने आप चलने लगी। उसकी आवाज उस सन्नाटे में इतनी तेज थी कि मास्टर केशव की नींद टूट गई। वो हड़बड़ाकर उठ बैठा। अरे इस घड़ी को इससे क्या हुआ? जब मास्टर केशव को होश आया, उसे कुछ भी याद नहीं था। पर ठाकुर भानु प्रताप, वो जिंदा तो था, पर वो पागल हो चुका था। वो बस एक ही बात रटता रहता था, वो आएगा, वो लौट के आएगा। रामगढ़ की गलियों में आज भी अंधेरा है, पर अब उस अंधेरे में एक खौफनाक इंसाफ की कहानी भी दफन है। यह कहानी आपको कैसी लगी, कमेंट करके बताएं।